अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ प्रोफेसर तबसीरुल इस्लाम। और आज जो हम लेक्चर देने वाले हैं ये आम तौर पे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें मैंने ज़्यादातर जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी इसमें मैंने हमेशा कंफ्यूज ही देखा है। ठीक, तो आज हम कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी वीडियो में हम इन चीज़ों को कुछ मिसालों से कुछ समझा सकें। देखिए, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी, सही है। ये तीन अलग अलग वर्ड है और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम एरर्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिसाइज डेटा एंड व्हाट इज एक्यूरेट डेटा। सही है, प्रिसाइज डेटा क्या है और एक्यूरेट डेटा क्या है। देखिए, आमतौर पे आप अपने घर की में वॉल क्लॉक लगी हुई है। ठीक, आपने आमतौर पे एक होता है, कुछ लोग करते हैं, सही है, हम पाकिस्तानी ज्यादा करते हैं कि उसको 5-10 मिनट आगे रख देते हैं। सही है, हमने 5 मिनट आगे रख दिया, यानी कि जब एक्चुअल टाइम 6 बजे है तो घड़ी में 6:05 आ रहा हो। ठीक, अब ये 6:05 आ रहा है, आपने देखा 6 बजे 6:05 आ रहा है। सही है, इसी तरीके 7 बजे 7:05 आ रहा है, 8 बजे 8:05 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रिसीजन कहलाता है कि आपको पता है कि ये 5 मिनट आगे। ठीक, एक्चुअल टाइम तो 6 बजे है लेकिन आ रहा है 6:05। एक्चुअल टाइम 7 बजे लेकिन आ रहा है 7:05। एक्चुअल टाइम 8 बजे आ रहा है 8:05। ठीक, तो ये प्रिसीजन की एक मिसाल है। या अगर मैं इस तरीके से आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि एक कंडक्टर है। ठीक, एक कंडक्टर, तो इसका मतलब हमने इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस हमें पता है कि 50 ओम है, लेकिन हमने एक मल्टीमीटर लिया और 20 स्टूडेंट्स को बारी बारी उससे रेजिस्टेंस मेजर करने को कहा। हर बार जो स्टूडेंट ने निकाला वो 52 ओम निकाला। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो प्रिसाइज तो है क्योंकि हर बार एक ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस 50 ओम है लेकिन वो दे रहा है 52। इसका मतलब कि ये प्रिसाइज डाटा, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज डाटा, यानी कि जो बार बार रिपीट करके अगर एक ही वैल्यू आ रही है किसी भी चीज की, आपने एक लाइन ली और लाइन को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, अगर वो आ रही है 3.4 सेंटीमीटर, अब वो 3.4 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। ठीक, लेकिन हो सकता है वो 3.5 हो एक्चुअल में, लेकिन क्योंकि 3.4 आ रही है हर बार तो ये कहलाएगा प्रिसाइज डेटा, नॉट एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेट तो वही है जो हमें पता है कि यहाँ पे 50 ओम ये हो गया एक्यूरेट डेटा और 52 ओम ये क्या हो गया, प्रिसाइज डेटा। ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करके जो वैल्यू आए वो प्रिसाइज डेटा होता है, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेट डेटा को हम कहेंगे हमें पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। अब आ जाता है अनसर्टेनिटी। अगर नॉर्मल जिंदगी में हम देखें तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें ना, यानी कि कोई चीज श्योर नहीं है। ठीक, अब मिसाल के तौर पे मैं इसी एग्जांपल से या इसके एग्जांपल से आपको बताता हूं कि हमने 10 स्टूडेंट्स को कहा कि लेंथ मेजर करें वर्नियर कैलिपर से। 10 में से 6 की आ रही थी 3.4, 2 की आ रही थी 3.3 है, और 2 की आ रही थी 3.5। यानी कि अब हम कहेंगे
कि ये डेटा को लिखते कैसे। अब हम लिखेंगे 3.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि 3.4 से 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है और 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक। तो स्टूडेंट्स, प्रिसाइज का मतलब रिपीट करके जो वैल्यू सेम आए उसको हम कहते हैं प्रिसाइज डेटा। एक्यूरेट, जो हमें पता हो कि एक्चुअल वैल्यू इसकी है क्या। और अनसर्टेनिटी एक रेंज में बताई जाती है कि इसकी वैल्यू कितनी प्लस हो सकती है और कितनी माइनस हो सकती है। ठीक। मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टेंस में कलर कोटिंग से उसको मेजर करते हैं, जो आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। उसमें या तो गोल्डन कलर का कलर होता है यहाँ पे, या सिल्वर कलर का होता है। तो अगर गोल्डन है तो 5% उसकी अनसर्टेनिटी होती है, और अगर सिल्वर है तो वो 10% भी हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पे बकायदा मेंशन भी किया होता है रेजिस्टेंस में कि इसकी वैल्यू कितनी वेरी कर सकती है। ठीक। अब अनसर्टेनिटी को निकालने का तरीका क्या है, हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का बहुत ही आसान मेथड है। हम देखते हैं जो रेंज है, रेंज क्या है हमारे पास इसी डाटा में 0.1, और ज्यादा प्रिसाइज डाटा कौन सा है 3.4। हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे ऊपर 0.1 नीचे 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। कितने परसेंट इसमें यानी कि अनसर्टेनिटी है। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा वीडियो थी ताकि आपको समझाया जा सके कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी मे बी चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो, तो उसमें हम इंशाल्लाह एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब आपको जहन में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई और आपके पास एग्जाम्पल है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। अच्छा, और इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह आपको तमाम वीडियोस मिल सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।